अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रियाज। आप लोग देख रहे हैं द नूर ऑफ कुरान एंड सुन्नह यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा टॉपिक है मस्टरबेशन एंड पोर्नोग्राफी, पोर्न एडिक्शन। ये दोनों से छुटकारा कैसे मिले, और आप अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको इंशाअल्लाह 100 में से 100% आपको आज़ादी मिलेगा और आप ये बुरी आदत छोड़ पाओगे। और एक चीज़, इसको जो मैं बोलूँगा ये वीडियो में, जो भी मतलब आपको फॉलो करने बोलूँगा तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कोशिश करते रहोगे या फॉलो करते रहोगे या फॉलो करने की कोशिश करते रहोगे तो आप इंशाल्लाह एक दिन ये सब बुरी आदत से छुटकारा मिलेगा। और एक चीज़ जो है, जो ये जो आदत है, ये सब चीज़ इंसान कब करता है। और पहली चीज़ आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये चीज़ छोड़ने के लिए हमको ये समझने का जो इंसान के अंदर ख्वाहिश होते हैं। हमको मालूम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको पैदा किया, तो सीधी सी बात है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा किया है, जब हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा किया, मोहब्बत पैदा किया, उसके बाद इमोशन सब चीज़ पैदा किया, तो वही बेहतर जानते हैं जो हमको इससे कैसा इसको यूज़ करने का, इस्तेमाल कैसा करने का, किधर करना चाहिए किधर नहीं करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल भी उनको पता है, क्योंकि जो बनाता है उनको सब कुछ पता रहता है। इसको ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसा चलेगा, अगर इसको ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसा चलेगा। तो ये चीज़ हमेशा हमको याद रखने का, एक चीज़ हमेशा आपको याद रखने का क्या, जिसने हमको बनाया है उसको हमारे बारे में ज़्यादा पता है। तो जो आप पोर्न एडिक्शन और मस्टरबेशन, ये एक ख्वाहिश होते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर ये नेचुरली ख्वाहिश दिया होता है। और इसका जिसने बनाया है ख्वाहिश, जिसने हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा किया है और जिसने दिया है, तो उनको पता है जो कैसा है ख्वाहिश को भी पूरा करने को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एक ख्वाहिश से बचना चाहते हैं और इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, पहले जिन्होंने आपको बनाया है और हम लोगों को बनाया, जिसने ख्वाहिश हमारे अंदर पैदा किया है, तो उनके बारे में पहला जानने का, और उन्होंने क्या बताया ख्वाहिश के बारे में तो पहले आपको जानना। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुरान में ये बताया हुआ है, सूरह नूर के अंदर 30 नंबर और 31 नंबर आयत पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते जे, हे मुमिन औरत और मुमिन मर्द लोग, तुम अपने नज़र की हिफाजत करो और नज़र को झुका के चलो। ऐसी कौन सी भी चीज़ मत देखो जो तुमको देखने के लिए मना किया है, जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, उससे तुम हमेशा दूर रहो और वो चीज़ को मत देखो। और तुम्हारे प्राइवेट का पार्ट को सुरक्षित रखो, या तुम्हारे जो क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो शर्मगाह है उसका हिफाजत करो, और ऐसा कोई इसका गलत इस्तेमाल मत करो। तो इसका मतलब क्या है, हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नूर के अंदर क्यों ऐसा बात बोला है, जो तुम्हारे नज़र की हिफाजत करो और ऐसा चीज़ मत देखो जो तुमको देखने के लिए मना किया है, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। इसका मतलब सूरह नूर मतलब इंसान के दिल के अंदर एक नूर रहता है, लाइट रहता है, जिसमें उसको अच्छा बुरा, और कभी भी कुछ काम करते, गलत काम करते, अच्छी काम करते, तो उसको फीलिंग आते हैं अंदर से, और तभी उसको इसका एहसास होते हैं जब उसके अंदर नूर रहते हैं, उसके दिलों के अंदर, कल्ब के अंदर नूर रहते हैं। तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नूर के अंदर नज़र की हिफाजत बोला, क्योंकि नूर रहता है दिल के अंदर, कल्ब के अंदर, और दिल के साथ नज़र की कनेक्शन है। जब हम नज़र से कुछ देखते हैं तो उसको दिल में फील करते हैं और ब्रेन से उसको सोचते हैं। तो इसके लिए नज़र के साथ दिल की कनेक्शन। और लोग बोलते हैं जे दिल में जाने की चाबी है नज़र, बोलता है नज़र दिल की चाबी है।
सो आप किसी के दिल में झांकना चाहते हो तो उसके नज़र की तरफ देखो, तो आप उसके दिल में झांक सकते हो। तो ऐसी चीज़ है। तो दिल के अंदर जो नूर है उसको बरकरार रखने के लिए आपको नज़र की हिफाजत करना पड़ेगा। और नज़र से जब आप ऐसे चीज़ मत देखोगे, जो चीज़ आपके लिए मना किया है वो चीज़ नहीं देखोगे, तो आपको क्या होएगा, वो आपकी जो लाइट है, नूर है, वो हिफाजत रहेगा। और जब हिफाजत रहेगा तब आप क्या कर पाओगे, आपको खुद को सेव कर पाओगे। और एक चीज़ है, और अल्लाह ने बोला है प्राइवेट पार्ट का और शर्मगाह की हिफाजत करो। मतलब जब आप नज़र से कुछ देखोगे गलत चीज़, जैसा आपकी पोर्नोग्राफी, ये जब इंसान देखते हैं तब क्या होता है, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होता है। ख्वाहिश पैदा होने के बाद वो क्या करता है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मस्टरबेशन करता है। तो ये देखिए कनेक्शन किधर है, नज़र से इंसान क्या करता है, पोर्नोग्राफी को देखता है। फिर क्या होता है, वो डायरेक्ट उसका दिल के साथ कनेक्शन है। जब नज़र से कुछ गलत चीज़ देखता है तो उसके दिल के अंदर फीलिंग आता है, ख्वाहिश पैदा होती है। वो ख्वाहिश उसके ब्रेन पे जाते हैं, ब्रेन से पूरा बॉडी पे सर्कुलेट होता है। फिर उसके अंदर ऐसा ख्वाहिश पैदा हो जाता है। फिर एक टाइम आता है जब उसके खुद के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता, वो खुद को संभाल नहीं पाता, फिर वो जाके मस्टरबेशन करता है, उसका ख्वाहिश को कंप्लीट करता है। तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर के अंदर बोला है कि तुम्हारे नज़र की हिफाजत करो। और अगर आप नज़र की हिफाजत कर पाए तो आप 100% इससे हिफाजत होगे और मस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी से बच पाओगे। और भी चीज़, ये चीज़ से बचना इतना आसान नहीं है भाई, इस चीज़ से बचना इतना आसान नहीं है। इंसान एक बार घुस गया इसके अंदर तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो आपको 2 चीज़ हमेशा समझने का, क्या है वो 2 चीज़ें। नंबर 1, शैतान ऑलवेज आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। जब आप अल्लाह के रास्ते पे आओगे, शैतान आपको हमेशा धोखा देगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगना पड़ेगा, अल्लाह से दुआ करना पड़ेगा, स्पेशली तहज्जुद की सलात पढ़ना पड़ेगा, जितना हो सके गंदगी से निकलना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि कब मैं ये सब करता हूँ, कब मैं ज़्यादातर करता हूँ, तो उस समय को फाइंड आउट करने का, ढूंढने निकालने का। निकलने के बाद क्या होएगा, जब आप उस समय को ढूंढ पाओगे जो इस समय में ज़्यादातर होता है, तो उस समय में कुछ दूसरा करने की कोशिश करने का, या उस समय में अकेला नहीं रहने का, क्योंकि इंसान ज़्यादातर अकेला ही करता है सब। तो एक चीज़ है स्पेशली मोबाइल की कम इस्तेमाल करने का, क्योंकि मोबाइल में ऐसा ऐसा चीज़ है जो आप देखोगे तो आपको तकलीफ होता है और आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होता है, ठीक है। तो और चीज़ क्या होता है, और इससे लड़ने के लिए आपको आपके अंदर की नूर है ना, लाइट, उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब एक इंसान एक गुनाह करते हैं तो उसके दिल के अंदर एक काला दाग पड़ता है। जब इंसान गुनाह में डूब जाते हैं या करते ऐसा एक समय आता है उसके पूरा दिल काला हो जाता है, उसके दिल पूरा काला हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसको समझ में नहीं आता है, एहसास नहीं होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका फीलिंग जब आप मेरे वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर वो नूर है, अभी भी मौजूद है। इसके लिए आप मेरे वीडियो देख रहे हो और आप चाहते हो कि आप इससे छुटकारा मिले आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर के नूर और लाइट को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि शैतान को हम नहीं देख सकते और उसका साजिश को हम नहीं समझ सकते। तो इसके लिए वो जैसा नहीं देख सकते, तो उससे लड़ने के लिए भी अनजान जो नहीं देखने वाला वेपन है ना, अस्त्र वेपन, उससे लड़ना पड़ेगा, वो है नूर। जब आपके दिल के अंदर नूर ज़्यादा रहेगा तो शैतान आपको अटैक नहीं कर पाएगा। और एक चीज़ हमको याद रखने का है कि हमारे अंदर हर इंसान के साथ एक शैतान रहता है, उसका नाम है करीम। अब जब इंसान पैदा होने के साथ साथ ही वो करीम शैतान उसके साथ पैदा होता है, उसको मरने तक उसको वसवासा देता है गलत काम करने के लिए। गलत काम मतलब गुनाह करने के लिए उसको हमेशा बहकता मतलब उसके कान में वसवासा देता है, दिल में वसवासा देता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो करीब आपका ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, कब होते, जब आप गुनाह करते बहुत ही करते, जितना गुनाह करोगे उतना वो मजबूत होएगा, शक्त होएगा, पावरफुल हो जाएगा। फिर आप आपके खुद के ऊपर कंट्रोल हार दोगे, छोड़ दोगे, तो क्या होएगा, आपको
आपको करना पड़ेगा ये कि वो करीन को कमज़ोर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नेकी के काम करना पड़ेगा। जितना आप नेकी के काम करोगे, अल्लाह के करीब जाओगे, उतना आपके अंदर नूर बढ़े। नूर बढ़ने का, जितना आप अल्लाह के करीब जाओगे, जितना इबादत करते रहोगे, उतना आपके नूर अंदर से बढ़ते रहेगा और उतना जो करीन है ना, करीन आस्ते आस्ते कमज़ोर हो जाएगा। तो आपसे कंट्रोल करना वो नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप इबादत करना, ज़्यादा इबादत करना शुरू करोगे, आस्ते आस्ते आपके अंदर के नूर, अल्लाह की डर आएगा। उसके बाद आपको ये सोच आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ इससे ही नहीं, इट इज़ नॉट द राइट वे टू डू। ठीक है। और एक चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, और आप समझेंगे कि मेरे को एक दिन मरना है। जब मेरे को मरना है तो मैं जो भी करता हूँ वो लिखता है। मेरे कंधे पे जो फरिश्ता है, 2 फरिश्ता है, 2 कंधे पे है, वो लोग लिख रहा है और मेरे को इसका हिसाब देना है। एक दिन अल्लाह के सामने मेरे को उठना है, इसका सब हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँ? मेरे को इससे बचना है। कैसे बचना है? आप जितना अल्लाह के करीब जाओ उतना शैतान से दूर रहो। शैतान मतलब करीन, आपके जो करीन रहेगा वो आपको उतना ही नहीं करता, वो कमज़ोर होएगा। जितना कमज़ोर होएगा आप क्या होगे? बच जाओगे। तो आपको सिर्फ इबादत करने में भलाई है, क्योंकि दुनिया की कोई थेरेपी नहीं है जो ऐसा पैदा हुआ है जो इससे आपको छुटकारा मिला सके। और स्पेशली और एक चीज़ है, आप जल्द से जल्द शादी करें तो बेटर है, क्योंकि शादी एक सही वे मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम लोग शादी कर लो। तुम्हारा अगर तुम्हारे अंदर क्या बोलते हैं, खुद के अंदर ख्वाहिश जब पैदा होते तो जल्द से जल्द शादी करना सबसे बेहतर है। क्योंकि जो हम लोग देखते अभी फितना की ज़माना, तो इस फितना से बचने के लिए आपको ज़्यादातर जल्दी शादी करना चाहिए। जब आप शादी करोगे आपको ख्वाहिश पैदा होने में, आप क्या करोगे? शादी करने के बाद आपके वाइफ के पास जाके ख्वाहिश ख़त्म कर सकते। तो आपको गलत ट्रैक पे शैतान लेने में बहुत मतलब नहीं पाएगा, लेना नहीं पाएगा। तो आप क्या करो? जल्द से जल्द शादी करो। और चीज़ आपकी अभी कुछ टिप्स बताऊँगा, स्पेशल टिप्स जो आप समझोगे। नंबर 1, आपको क्या करना है? नज़र की हिफाजत। दूसरा, आपके अंदर की नूर को बढ़ाने का, अंदर की जो कल्ब की नूर है ना वो बढ़ाने का। वो कैसे बढ़ाओगे? इबादत करने में, तहज्जुद की सलात पढ़ने का, अल्लाह के करीब होना, जितना हो सके उतना करीब होना। आपको अगर कुरान पढ़ने आता है तो अच्छी बात है, तो उसको पढ़ने का और ज़्यादा सीखने की कोशिश करना, उस पर अमल करने की कोशिश करना। और अगर नहीं आता है तो उसकी सीखने की कोशिश करने का, जैसे मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी पहले पता नहीं था, अब भी मैं सीख रहा हूँ। ये ज़्यादा दिन हुआ, मेरा भी 6-7 महीना से मैं सीख रहा हूँ। 6-7 महीने पहले मेरे को अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा मतलब सोच दिया, इतना दिन से नहीं आया था मेरे को। ठीक है। तो इंसान की क्या बोलते हैं, अल्लाह जिसको हिदायत देता है कब देता है उनको ही मालूम है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये सब मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए अल्लाह के काम करने की, अल्लाह के नज़दीक जाने की। जितना भी रास्ता है वो अपना लीजिए अल्लाह के नज़दीक जाने वाला। और शैतान से कि जितना भी दूर रहोगे आप उतना अच्छा है। कैसे दूर रहोगे? अल्लाह की इबादत करना मतलब शैतान से दूर रहना। और जितना आप इबादत करोगे आपके करीन शैतान कमज़ोर होता रहेगा। कमज़ोर होने के बाद तो क्या करेगा? आपको वसवसा देगा, तो आपको कुछ फील नहीं होगा, आप खुद के अंदर कंट्रोल हो कर पाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ मेन है। तो आपको पहली बात इबादत करना ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ जो है ना वो आपको कभी हार नहीं मानने देगा, वो है इबादत। आप जब तक इबादत करोगे, तो इबादत करना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत लोग बोलेंगे भाई मेरे पास समय नहीं, मैं कैसे करूँ? समय सबके पास 24 घंटे ही है। करोड़पति है उसके पास 24 घंटे, जो बड़े मौलाना है उसके पास भी 24 घंटे, जो गरीब आदमी है उसके पास भी 24 घंटे। तो ये आपको मतलब आपके ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप कैसे आपका समय को इस्तेमाल करते हैं। आप दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं या आखिरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दुनिया एवं आखिरत के लिए इस्तेमाल करते हैं? कैसा? हम लोग सब लोग जानते हैं दुआ को, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरत हसनता वकीना अज़ाबन्नार। इसका मतलब क्या? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, इसका मतलब अल्लाह मेरे को दुनिया की सब कल्याण दान करो, जितना भी अच्छी चीज़ है वो मेरे को दो।
भलाई चीज़ मेरे को दो। और फिर आखिरत हसना, आखिरत की सब कल्याण मेरे को दो, आखिरत की सब अच्छी चीज़ मेरे को दो। वकीना अज़ाब अन्नार, मेरे को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ, जहन्नम की आग से मेरे को पनाह दो। तो ये दुआ हम लोग हर नमाज के समय पढ़ते, हमेशा पढ़ते। तो ये दुआ की मतलब क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह दुनिया में मेरे को कामयाब बना दो, मेरे को सक्सेसफुल बना दो, दुनिया की सब कल्याण मेरे को दो, अच्छी चीज़ दो। एवं आखिरत में मेरे को कामयाब बना दो, सक्सेस बना दो, मेरे को जन्नत दान करो, एवं जहन्नम के अज़ाब से बना दो। तो ये है असली चीज़। इसका मतलब ये है तो आपको दुनिया के लिए, ये दुनिया में भेजा गया आखिरत के काम करने के लिए। आपके पास एक ही समय है, तो ये समय को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करने का, अच्छे से इसका इस्तेमाल करने का। जितना अच्छा इस्तेमाल करोगे आप उतना बेटर है। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वो पढ़ना पड़ेगा जिसने आपको पैदा किया है, उसको मालूम है आपके अंदर क्या क्या है और क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। ये आपको समझना जरूरी है। अगर ये एक बार समझ लिया आप, तो क्या होएगा? आप अगर अल्लाह की ये गाइडलाइंस क्या है, कुरान और हदीस, इसको पढ़ना शुरू करोगे और इसका जो भी चीज़ है गाइडेंस, वो आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे, अमल लाओगे, तब क्या होएगा? आप एक तो दुनिया में कामयाब हो गए, आखिरत में इंशाल्लाह कामयाब। तो आपको शैतान कभी भटका नहीं पाएगा। तो इसके लिए जो आपको पैदा किया है उसकी बात मानिए, उसका काम कीजिए, देखिए अपने आप वो खत्म हो जाएगा, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। तो ये हमेशा याद रखने का, खुद की आँखों की हिफाजत, नज़र की हिफाजत सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जिसने आपको पैदा किया उन्होंने फरमाते हैं कि तुम लोग अपनी नज़र की हिफाजत करो, ऐसे कोई भी चीज़ मत देखो जो आप तुम्हारे लिए मना किया होगा। क्योंकि आप जब किसी लड़की की तरफ देखते हो तो आप उसको ख्वाहिश की नज़र से देखते हो। जो चीज़ है वो जो जा रहा है सामने से, वो कोई लड़की नहीं, वो अपनी एक ख्वाहिश है जो अपनी ख्वाहिश को मिटा सकता है। ऐसा क्या बोलता है, एक वस्तु और एक थिंग्स दैट कैन फुलफिल योर डिज़ायर। समझना? तो आप ऐसी नज़र से देखते हो, कोई लड़की को देखते हो तो उसको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं, इज्जत की नज़र से बहुत कम देखते हो, ज़्यादातर एक ख्वाहिश की नज़र से देखते हो। ये आपने नहीं किया, ये आपके अंदर जो ये ख्वाहिश पैदा हो गया और ये सब चीज़ चल रहा है आपके दिमाग पे, ये आपने किया है, लेकिन शैतान आपको इस कराया है। तो इसके लिए आपको क्या, ये जो गलती है ना, आपका भी गलती है, शैतान का भी गलती है। तो मेन चीज़ है क्या है, हमको इससे बचना है तो अल्लाह की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखने का, नज़र की हिफाजत जरूर है भाई, नज़र की बिना कुछ नहीं। आप एक बार आँख बंद कर लो, देखो आपको कुछ नहीं दिखे, सब अंधेरा है, कुछ मज़ा मस्ती नहीं है। जब आप किसी लड़की की तरफ देखोगे तभी आपको ख्वाहिश पैदा होता है। क्योंकि जब नज़र कोई चीज़ दिखेगा तो आपके डायरेक्ट दिल में और ब्रेन पे अटैक करता है, वो हिट होते हैं, जाके पहुँचते, तब आपके दिल कुछ सोचना चालू करते हैं, दिमाग सोचना चालू कर देते हैं। तब आपके दिल के अंदर कुछ एहसास आते हैं, ख्वाहिश आती है, जो आप बाद में उसको क्या होता है, जब एक टाइम आता है जब ख्वाहिश इतना ज़्यादा हो जाते हैं, आपको पूरा बॉडी को कमज़ोर कर देते। कमज़ोर मतलब आप खुद के ऊपर कंट्रोल छोड़ देते, फिर जाकर आप मस्टरबेशन करते। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र की हिफाजत, उसके बाद अपने अंदर की नूर को बढ़ाना, कुरान हदीस को पढ़ना, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करना, नमाज रोज़ा करना, ये ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह जिसने आपको बनाया उसका काम आप नहीं करोगे तो आप 100% आप ये हो जाएगा, भटक जाओगे। आपको भटक मतलब आप रास्ता खो दोगे, सही रास्ता पे आप नहीं चल पाओगे। क्योंकि जिसने आपको बनाया उसको ही आपके बालों में मालूम है आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको पैदा जब किया, आपके अंदर एक ख्वाहिश भी दिया और उसका गाइडलाइंस भी दिया कि आप ये चीज़ ऐसा अपने ख्वाहिश को मिटाने का, ये चीज़ आपको दिया है इसके लिए, और ये ऐसे इस तरीके से आप मिटा सकते। ठीक है, तो आप अल्लाह की गाइडेंस मानो, जिसने आपको पैदा किया उसका गाइडेंस मान के चलो, तो इंशाल्लाह आप 100% सक्सेसफुल हो। और एक दिन आप
इससे बच पाओ। ठीक है, तो और मैं बता सकता हूँ कि ऐसा कोई थेरेपी नहीं है जिससे आप बच सकते हो विदाउट एक्सेप्ट अल्लाह की गाइडेंस, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया और उनको ही सब कुछ पता है और उन्होंने सब कुछ दिया है। वो क्या है, कुरान और हदीस के अंदर। अब पढ़ोगे तो आपको सब किस हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। सब वो बोलता है ना, एवरी प्रॉब्लम है सोल्यूशन, सब समस्या की समाधान है, वो है वो किसमें, कुरान और हदीस में। आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ बताया ये मेरे एक्सपीरियंस से बताया, और कुरान हदीस अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मतलब पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ और वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फीलिंग आ रहा है, आई फील इट, मतलब मेरे को ये एहसास हो रहा है कि जो भाई लोग है मेरा इस क्या बोलता है, ये जो मुसीबत से गुजर रहा है, उनको थोड़ा सा सहारा मिलेगा अगर उनको ये बताऊँगा मैं, और सुनने के बाद उनको कोशिश करेगा या अल्लाह उनको हिफाजत करेगा। ठीक है, तो अल्लाह के रास्ता के बिना कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह की इबादत कीजिए, आँखों की हिफाजत कीजिए, ऐसे माहौल को छोड़िए जिस माहौल पे अब रहने के बाद ये सब प्रॉब्लम होते हैं आपको। ऐसे चीज़ को मत देखिए जो चीज़ आपको देखने के बाद आपको अंदर ख्वाहिश पैदा करती है। ठीक है, तो जल्द से जल्द शादी भी कर लीजिए। तो नज़र की हिफाजत सबसे ज़रूरी है भाई, नज़र ही सब कुछ है, क्योंकि अल्लाह जब कुरान में फरमाते हैं दैट मीन्स उनको पता है कि नज़र से सब कुछ होता है। ठीक है, तो नज़र की हिफाजत 100%, मैं बार बार इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नज़र की हिफाजत ज़रूरी है भाई, नज़र में सब कुछ होता है। शैतान का सबसे बड़ा तीर है, शैतान का सबसे बड़ा वेपन, अस्त्र क्या है, नज़र। नज़र से इंसान को काबू कर लेता है, क्योंकि जब आप नज़र से कुछ गलत चीज़ देखोगे तो आपके अंदर फीलिंग ख्वाहिश पैदा होएगा। शैतान उसका फ़ायदा उठाने के बाद क्या करता है शैतान, आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है। उसका हिफाजत की, नज़र की हिफाजत कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह आपको हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और आप आपके अंदर के नूर को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाने का, इबादत के थ्रू। अल्लाह की इबादत कीजिए, कुरान हदीस को पढ़िए, उसको जानिए, उसका उस पे अमल करने की कोशिश कीजिए, तो आप इंशाल्लाह इससे बच पाओ। और भी आपको कुछ अगर जानना है इसके बारे में तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। आप कमेंट पे लिख सकते हैं, अगर कमेंट पे लिखते हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की, और आपके जो भी रिक्वेस्ट होएगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। ठीक है, तो आपको सजेशन इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, वो भी कुरान और हदीस से, क्योंकि कुरान हदीस छोड़ के मैं किसी से बात नहीं करता। क्यों नहीं बात करता, क्योंकि कुरान हदीस ही जिसने पैदा किया हमको, उनने कुरान हदीस भेजा है हमारे दुनिया में चलने के लिए, हमारे गाइडेंस भेजा है उन्होंने, तो उसके अलावा किससे बात करूँ। ठीक है, तो कुरान हदीस से इंशाल्लाह बात करूँगा। आप कमेंट पे लिख दीजिए, आपको कुछ लिया आप मतलब पूछना है, आप बताना है या जानना है, आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो क्या होता है, हमको अच्छा फील होता है। क्यों अच्छा फील होता है, हमको लगता है जो ना हमारे वीडियो देखने के बाद इंसान को कुछ मिल रहा है, वो लोग अल्लाह की तरफ आ रहा है, या उनको कुछ क्या बोलता है, उनको कुछ सेफ्टी मिल रहा है। ये ज़रूरी है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, जो लोगों की हिफाजत के रास्ता, सही रास्ता दिखाने का, वो कुरान हदीस के थ्रू। ठीक है, तो ये मेरा असली मकसद है। तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके थ्रू दूसरे लोगों की भी मदद होएगी। आपकी तो मदद होएगी इंशाअल्लाह, और दूसरे की भी मदद होएगी। पहले आज अहाता किया है। अल्लाह हाफ़िज़।